सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पेट के गैस से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है पेंटोप्राजोल टेबलेट। यह पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है, जिसे पीपीआई दवा भी कहते हैं। यह दवा हमारे पेट में बनने वाली गैस को रोकने का कार्य करती है। हमारे पेट के अंदर की जो परत है उस पे लाइनिंग पर प्रोटॉन पंप नाम के एंजाइम होते हैं जो एसिड सेक्रेशन का कार्य करते हैं, और यही एसिड हमारे द्वारा खाए गए खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब यह एसिड ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होने लग जाता है तब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे पेट में गैस बनना, जलन होना, पेट के अंदर से दबाव लगना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है, और इसे ही हम गैस्ट्राइटिस तथा पेट की गैस कहते हैं। इस समय जब पेंटोप्राजोल दवा मरीज को दी जाती है तो यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के कार्य को रोक देती है, जिस कारण से नया एसिड नहीं बनता और पेट में जो एसिड बना हुआ है वह खाने के साथ धीरे धीरे इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस तरह से पेट में एसिड की मात्रा कम हो जाती है और गैस की समस्या से हमें निजात मिल जाता है। यह तरीका है जिससे पेंटोप्राजोल गैस को ठीक करने का कार्य करती है। इस दवा की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह दवा 20 मिलीग्राम तथा 40 मिलीग्राम की दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब जान लेते हैं यह दवा क्या नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो पेंटोप्राजोल तो दवा का जेनेरिक नाम है, जिसे दवा का मूल नाम भी कहते हैं। जिस नाम से इस दवा को हम मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं उसे हम दवा के ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम को यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे कि पेंटोप टेबलेट, पेन टेबलेट, पेंटोसिड टेबलेट, पेंटाकाइन टेबलेट, पेंटोसेक टेबलेट आदि इसके पॉपुलर ब्रांड हैं। और हो सकता है इसके अलावा भी किसी अन्य नाम से भी यह पेंटोप्राजोल आपको आपके एरिया मिल जाए। किसी भी नाम से मिले, अगर उसका कॉम्पोजिशन पेंटोप्राजोल हो तो उसे आप ले सकते हैं। सबका एक जैसा ही असर होता है। अब जान लेते हैं इस पेंटोप्राजोल दवा को कब दिया जाता है, इसके यूजेज क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि यह हमारे पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को नियंत्रित करती है, इसी कारण से इसका प्रयोग पेट में गैस से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए दिया जाता है। समस्याएं जैसे यदि किसी व्यक्ति को पेट में गैस बन जाए, जिस कारण से व्यक्ति के पेट में अंदर से दबाव लग रहा हो, पेट फूल गया हो, व्यक्ति को खट्टी डकारें आ रही हो, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा हो, चक्कर आ रहे हों, तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट मरीज को दी जाती है। इसके अलावा हार्टबर्न नाम की एक बीमारी है, जिसमें पेट में ज़्यादा एसिड बन जाने के कारण या ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेने के कारण हमारी आहर नाल में जलन होने लगती है और कई बार खाया हुआ खाना भी गले के साथ मुंह में बाहर आ जाता है। इससे ठीक करने के लिए भी यह पेंटोप्राजोल फ़ायदेमंद होती है। लंबे समय तक पेट में गैस बनने के कारण हमारी आहर नाल में सूजन आ जाती है, जिसे हम इसोफेगाइटिस कहते हैं। इस बीमारी के इलाज में भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के रूप में यह दवा दी जाती है। जोलिंगन एलिसन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जो भी ज़्यादा एसिड सेक्रेशन होने के कारण होती है, और अगर इसको समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो आगे चलकर पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसे भी ठीक करने के लिए यह दवा फ़ायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर हुआ हो या डिओडिनल अल्सर हुआ हो तो उस समय सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इस दवा को दिया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेन किलर दवाओं के साथ में, कुछ NSAID ग्रुप की दवाओं के साथ में इस टेबलेट को दी जाती है। वह इसलिए दी जाती है कि जो NSAID क्लास की दवाइयाँ हैं, जो हैवी पेन किलर दवाइयाँ हैं, वो पेट में जाकर एसिड को ज़्यादा सीक्रेट करती है, इरिटेशन करती है, जिस कारण से पेट में दर्द होता है। तो उस पेट दर्द को रोकने के लिए, जो इरिटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए यह पेंटोप्राजोल पेन किलर मेडिसिन के साथ में भी दी जाती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पेट में गैस बनने के कारण चेस्ट में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की समस्या होती है, तब भी यह दवा मरीज को दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में पेंटोप्राजोल टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। अब जान लेते हैं इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, चेहरे पे सूजन आ जाना तथा जॉइंट्स में दर्द होना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस दवा को लेना बंद करें और अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में लेना है। वैसे तो इस दवा की डोज बीमारी से बीमारी अलग होती है, लेकिन जो ज़्यादातर दी जाने वाली डोज है, कॉमन रिकमेंडेड डोज है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। वयस्क में
40 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन एक खाने के आधे घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। इसे 5 दिन से लगाकर 10 दिन लगातार दिया जाता है। और यदि कोई मरीज है जो डॉक्टर की सलाह के बगैर डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर इस दवा को खरीद रहा है तो उस स्थिति में 14 दिन से ज़्यादा इस टेबलेट को नहीं दिया जाता। इससे ज़्यादा अगर लेना हो तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी होती। साथ ही कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से बड़ी है और उसका वजन 20 किलोग्राम के लगभग है तो उसे 20 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार दी जाएगी। और बच्चे का वजन अगर 40 किलोग्राम या उससे ज़्यादा है तो 40 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार दी जाएगी। बच्चों में भी इसे खाने के पहले ही दिया जाता है। साथ ही गर्भवती महिला तथा जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, उनमें भी यह टेबलेट सुरक्षित बताई गई है। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर द्वारा इसे दी जाती है। यहाँ टेबलेट लेते समय एक बात को विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस टेबलेट को लगातार 12 महीने से ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए इस पर रिसर्च स्टडी नहीं है। हो सकता है आपको कुछ नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी पेंटाप्राजोल टेबलेट के बारे में, जिसे हम गैस की टेबलेट के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं ऐसी कुछ महत्वपूर्ण दवा, महत्वपूर्ण बीमारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।